सुनो इधर, अभी हमने करना है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उससे पहले सारे बच्चे मेरे से समझेंगे राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से सुनना, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड, आई डोंट वांट एनी नॉइस, मैंने आवाज नहीं दी तो अंदर वधिया कर सुनो मैंने। राइट हैंड जो मैं तुम गल करने का मौका दूंगी कर लियो तुम। हैंड थंब रूल है, पढ़ लो। इधर देखना जरा, मैं इसकी इंग्लिश फिर लिखूंगी, पहले तुम्हें समझाती हूँ। कोई भी तार, कोई भी जिसमें से करंट पास करना, उसको कंडक्टर बोलते हैं फिजिक्स में। क्या बोलते हैं? इमेजिन करो, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट जा रहा है, तुम अपने राइट हैंड में ले रहे हो। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। क्या इमेजिन किया आपने? कि वी आर होल्डिंग अ, तुम्हारा क्या हो गया? इन आवर राइट हैंड। फिर से रिपीट करो, इमेजिन वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड। क्या दिमाग में तुम्हारे डिफेक्ट बना हुआ है? निशाना सही था बिल्कुल, नहीं करता लग गया, उसने नीचे झुक गया, वो उसके लगना था वहां पे। अभी मेरे हम मैं साढ़े बैग लगने होंगे मैडम। पूरे चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट पास करते हो, तो कैसी कैसी तुम्हें स्टोरीज आगे, साइंटिस्ट कैसी कैसी इन्वेंशंस करके बैठे हैं। तो चैप्टर का नाम ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट दे पास होंदे कोई तार मैग्नेट बनते ते तुहानू की चमत्कार देखने को मिलते हैं। क्या तुम नज़ारे वहां देख रहे हो? क्या साइंटिस्ट तुम्हें दिखा रहे हैं? तो मेरा राइट हैंड क्या इमेजिन, वी आर इमेजिन कर रहे हैं इसको, मतलब हम सब इमेजिन यू आर होल्डिंग a current carrying conductor in your right hand in such a way that this thumb points towards the direction of current. This thumb points towards the direction of current and encircling of finger give the direction of magnetic field. अब जिनकी इंग्लिश वीक है वो सुन ले हिंदी में क्या मीनिंग है। हमने अपने जो राइट हैंड है उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ा है और ऐसे पकड़ा है कि जो थंब है वो तुम्हें किसकी डायरेक्शन देगा? करंट की। और जो ये फिंगर्स, एनसर्कलिंग ऑफ फिंगर्स, ये एक सर्कल में है मेरी फिंगर्स, एनसर्कलिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन मिलेंगी इससे? मैग्नेटिक फील्ड्स। किसको समझ नहीं? रेज योर हैंड्स, बोलो मेरे साथ। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, that thumb points towards the direction of current and encircling of fingers will give you the direction of magnetic field. फिर बोलो, imagine you are holding a current carrying conductor in your right hand in such a way that thumb points towards the direction of current and encircling बोलते हैं इसको, बंद, ये जो बंद करे इसको बोलते हैं encircling. Encircling of finger points toward the direction of magnetic field. अब तुम बोलोगे, मैं लिखूंगी, फिर तुम खुद अपनी कॉपी में लिखोगे बिना देखे। बोलो, आप अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखो, मुझे सबकी आवाज सुननी चाहिए। बोलो, चुप रहियो, आगे सुनाओ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਸਮਝਿਆ करो कि ਤੁਸੀਂ कुछ भी होश पोश बोल दूंगे। ताड़ी लिपसिंग सानू सारा रूल तुम्हें समझ आ गया? मुझे लिखवाने की भी सबने लिख लिया अपनी कॉपी में? लिखो, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ जी सर लिख लिया, इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट and the encircling of finger points towards या gives, यहाँ give लिख सकते हैं, फर्स्ट में नहीं लिखना, points gives a direction of magnetic field.
इमेजिन, आपको ये लर्न होना चाहिए। इमेजिन यू आर holding a current carrying conductor in your right hand in such a way that thumb points towards the direction of, किसकी डायरेक्शन थी? थंब किधर पॉइंट करता है? करंट। एंड एनसर्कलिंग ऑफ फिंगर and encircling of fingers gives the direction of magnetic field। बैठ गया। अब पेपर में तुम्हें आएगा ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इलस्ट्रेट कंडक्टर, जो तुमने वो वीडियो नहीं देखी कि कैसा वो पैटर्न बनता है। अब मैं तुम्हें पहले ड्रॉ करना सिखाऊंगी, फिर उसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगी, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बढ़ाना या कम, वो समझाऊंगी। पहले ड्रॉ करना सीखो। वो जो तुमने वीडियो में देखा, अब यहाँ ड्रॉ करना सिखाऊंगी। कर दूँ? यही रूल्स के थ्रू सिखाऊंगी। देखना जरा, ये हमने एक लिया, ध्यान से देखना है, करंट किधर तो किधर जा रहा है, क्रॉस करना ना पेपर में। ये तो सी होता है यहाँ ये चुनना है भाई। हेलो शुभ, सुन लो, आप सुनो इधर, यहाँ दिमाग चलना है इस चैप्टर में। रट्टे लगाए तो धियां उड़ नहीं करनी चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ब्रेन यूज करना बड़ा रट्टू काम नहीं है साइंस ਦੇ ਵਿੱਚ। कार्बन कंपाउंड में नो रट्टा, मैग्नेटिज्म में नो। ध्यान से देखना, साथ साथ में मेरे ड्रॉ करना सबने, फिर जब मैं बोलूंगी। ये मैंने कार्डबोर्ड ले लिया यहाँ पे, तुमने देखा ना तार हमने सीधी निकाली थी, इधर देखो सारे, ये उन्होंने तार इसमें से सीधी निकाली, राइट। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे इधर, ये मैं इसके साथ एक स्विच लगा रही हूँ। स्विच हमेशा ऑन कंडीशन में रखना है। ऑन के लिए सेंटर में क्या लगाना होता है? डॉट। ऑन के लिए क्या लगाना होता है? डॉट। अब इधर आओ, इधर हम बैटरी कनेक्ट करने जा रहे हैं। बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे देखो जरा, पॉजिटिव, उसके बाद क्या आएगा? छोटा। जिनको नहीं पता, जो नहीं आए वो देख लें। ये बड़े वाले का मतलब होता है पॉजिटिव, फिर छोटा और बड़ा लगाना होता है, उसके बाद एंड में फिर छोटा। ओके, तो ये हमारा आ गई बैटरी। तो हमेशा करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब हमने इसको तार के साथ कनेक्ट करना है, यहाँ ये जो वायर है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सारे बच्चे देखो, ये करंट इधर से जा रहा है, एरो इधर को, इधर को, इधर को और इधर को। एरो का खास ध्यान रखना है, इसी के ऊपर सारा रूल बेस्ड है। अगर तुम्हारे एरो टेढ़े मेढ़े हो गए, 0 नंबर मिलेगा। समझ गए? एरो किधर लगाया मैंने? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसमें यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई डाउट? ड्रॉ करो सारे। इधर देखो, अपना जरा ध्यान से देखना जरा। अगर मैंने ये कंडक्टर ऐसे पकड़ा, इधर देखना जरा, मेरा थंब जब ऊपर जा रहा है तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? घड़ी के ऑपोजिट के, घड़ी के जिधर घड़ी चल रही है उधर को, घड़ी के ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ये मेरी फिंगर्स इधर से इधर को जा रही हैं, तो ये डायरेक्शन क्या हुई? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैंने अपना हाथ ऐसे कर दिया नीचे को, तो ये डायरेक्शन क्या हुई? जिधर वो घड़ी चल रही है, क्लॉकवाइज। किसको ये वाली बात समझ लगी? दोबारा देख लो, ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज, और ये वाला क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अब देखो सारे बच्चे जरा देखना जरा इधर,
मेरा जो ये करंट जा रहा है किधर जा रहा है, मेरा किधर जा रहा है, नीचे को। नीचे को तो कैसे आएगा मेरा ये, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो अब तुमने वीडियो में देखा था कि इसमें क्या बन रहे थे, सर्कल से बन रहे थे ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो वो कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग मैं तुम्हें समझाती हूँ क्या है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर मतलब इनका यही एक सेंटर, यही कंपास रखे, कंपास उठाई ही मैंने और ड्रॉ करती जा रही हूँ मैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं इस पे हमने लगाया राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर मेरा थंब नीचे को है तो कैसे डायरेक्शन बननी है, ऐसे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस इधर वाले एरोज इधर जाएंगे और इधर वाले एरोज ऊपर को जाएंगे। कैसे जाएंगे? कोशिश करो कि सिमेट्री रहे, मतलब सारे एक ही डायरेक्शन में सुंदर से नजर आए, इंप्रेसिव। तो लिख लो चाहे साइड पे करंट नीचे को, तो ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी, क्लॉकवाइज। इसीलिए वो समझाया कि क्या करना है, समझ के करना है। क्या करना है? समझ के करना है। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे को बुला सकते हो, मैं दोबारा समझा देती हूँ, पर रट्टा नहीं लगाना। हमेशा बिग डायग्राम, मैंने कितना बड़ा डायग्राम बनाया, बड़े बड़े बनाओ डायग्राम, छुटका छुटका नहीं बनाना। आप ही पता रहना सर्कल कितने है, एरो किधर है कि। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, 3% बैटरी आई बच्चे, लिसन टू मी एवरीबॉडी वेरी केयरफुली। अब जो बातें हमने समझनी है वो देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, वो कहते हैं कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स पहले समझ लो, फिर लिख लेना, ऑन विच इट डिपेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो बी से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट बढ़ाओगे उतनी फील्ड तुम्हारी स्ट्रांग होगी। दूसरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। का मीनिंग समझो क्या, मैं ये लिखवाती हूँ आर का मीनिंग क्या है। ये देखो, जैसे जैसे तुम इस पॉइंट से, ये था सेंटर का पॉइंट, इससे दूर जाते जा रहे हो, सर्कल बड़े 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 होते जा रहे हैं। इसका मीनिंग है स्ट्रेंथ कम 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 होती जा रही है। इसका मीनिंग है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूरी ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा स्ट्रेंथ कम। दूरी ज्यादा, इनवर्सली का मीनिंग क्या होता है, दिस इज मोर, डिस्टेंस मोर, डी लेस। इनवर्सली वर्ड फिजिक्स के लिए तुम्हें पता, पहले दिन से तुम मेरे से सीख रहे हो, किस लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस मोर स्ट्रेंथ कम। तो जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जा रहे हैं, सर्कल बड़ा 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 होता जा रहा है, इट मींस फील्ड की स्ट्रेंथ कम 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 होती जा रही है। तो अब तुमने पेपर में क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको आर को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वायर। और तुमने कौन सा रूल यूज किया ये डायरेक्शन निकालने के लिए फील्ड की, राइट हैंड थंब रूल। इसको मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ये मैक्सवेल था जिसने एक स्क्रू लिया, उसको ऐसे ऐसे घुमाया, अंदर किया तो वो अंदर को चला गया, फिर उसने ऐसे ऐसे घुमाया, बाहर को आ गया। उसने ये रूल इन्वेंट किया था मैक्सवेल ने। तो इसके दो नाम है, राइट हैंड थंब रूल, दूसरा क्या है, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। किसको समझ लगी बात? तो ये लिखो, स्मार्ट, आपने सीट क्यों चेंज की? मैंने बोला हो ना आपने मानव के साथ बैठना है।